केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार और लोकतंत्र के हनन का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस ने रविवार को नपा कार्यालय परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के सामने मौन प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने लोकतंत्र पर हमले के साथ ही केंद्र सरकार पर आर्थिक अपराधियों को देश से बाहर जाने देने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र का हनन कर विपक्ष की आवाज को दबाने, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स समेत केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग समेत कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार को देश से भागकर कई आर्थिक अपराधियों पर कार्रवाई करने के साथ ही बेरोजगारी और महंगाई पर स्ट्राइक करनी चाहिए। इसके बजाय पूरी सरकार राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस युवा, किसान, महिला और शोषित वंचित तबके की आवाज उठाती रहेगी। प्रदर्शन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि शाह और तानाशाह की सरकार में बोलने की आजादी नहीं है। जो सच बोलता है उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई सहित अन्य सरकारी एजेंसी की कार्रवाई से आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है। राहुल गांधी के साथ पार्टी खड़ी है। संपादक मुबारक खान की खबर। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्याग्रह के राह को अपनाया गया है, क्या वजह आखिर इसकी? पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश के आज प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह किया जा रहा है। सत्याग्रह का मुख्य कारण देश की जनता जान रही है कि लोकतंत्र की किस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, लोकतंत्र का धज्जियां उड़ाई जा रही है। उसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्येक जिले में सत्याग्रह किया जा रहा है। हम सब लोग सत्याग्रह में शामिल हुए हैं और इस देश की जनता को बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या तत्काल बंद होना चाहिए, लोकतंत्र का चीरहरण बंद होना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से चीरहरण कर रही है वो देश की जनता देख रही है। बार बार लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज इकट्ठा होकर इस जिला मुख्यालय पर सत्याग्रह में शामिल। राहुल गांधी के तानाशाही के विरोध में देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को गैर कानूनी तौर से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया लोकसभा से। और ये शाह और तानाशाह की सरकार, मैं समझता हूँ देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर बोलने की आज़ादी भी नहीं है, अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी भी देश में नहीं है। अगर कोई सच्ची बात कहता है, हम लोग संसद में अडानी के खिलाफ कुछ तथ्य रखना चाहते हैं, मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, जो सच बोलता है उसके खिलाफ कभी ईडी भेज दी जाती है, कभी सीबीआई को भेज दिया जाता है, कभी सरकारी एजेंसियों के उसके घर पर छापा मारने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये देश में हिटलर शाही का राज चल रहा है पिछले 10 सालों से। और जिस तरह से बेबुनियादी तरीके से माननीय राहुल गांधी जी जो अपनी बात को प्रकट करना चाहते थे, उनको हाउस में बोलने नहीं गया पहले तो। और पहले बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सिटिंग पार्लियामेंट की सिटिंग पार्टी के लोग ही पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं। ये भी देश का बड़ा दुर्भाग्य है। पूरा समूचा कांग्रेस पार्टी पिछले, आप देख रहे हैं, पिछले लगातार 4-5 दिनों से हम लोग धरना प्रदर्शन, आंदोलन और अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज समूचे देश भर में गांधीवादी तरीके से हमने महात्मा गांधी जी के सामने अपनी बात रखी और उन्हें एक मौन धरना आयोजित समूचे प्रदेश और देश में किया गया है। और हम चाहते हैं कि ये जो देश अहिंसा का देश है, महात्मा गांधी के देश में जिस तरह से हिटलरशाही चल रही है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, देश की आज़ादी के लिए ठीक नहीं, देश की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और समूची कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ खड़ी है, कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जो फासिस्टवादी ताकतें जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, इनके खिलाफ सदैव कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम लोग लड़ते रहेंगे। और नया देश बनाने की कोशिश जो राहुल जी कर रहे हैं, उसमें हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो कोर्ट के खिलाफ आप कांग्रेस का आंदोलन है। देखिए, पहली बात तो भाई सरकार भी तुम्हारी और कोर्ट भी तुम्हारा, समझे ना आप। किस तरीके से क्या क्या बेस पर आपने डिस्क्वालीफाई किया है, वो भी हम लोग जानना चाहते हैं, देश भी जानना चाहता है कि कोई कानून तो होगा, कोई नियम तो होगा, कोई किस बुनियाद पर आपने राहुल जी को डिस्क्वालीफाई किया है।
सरकार तुम्हारी, सत्ता तुम्हारी हो, वोट भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। जो चाहते